अब आप मुझे खुद बताओ कि ये चीज क्या है। आप कहोगे सर ये तो फॉर्मूला है किसका, ए माइनस बी के होल क्यूब का। ए माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab², दो जगह 3 आता है। अब 10 की पावर 6x जो कि 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, 10 स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस अबे 10 की पावर 12, 10 की पावर 12 किसका क्यूब है, तो आप कहोगे सर पावर 4 का, 4 तिया 12, 10 की पावर 4x का होल क्यूब। तो बच्चों ये बन गया स्टूडेंट, आप बोलोगे हाँ जी सर बना तो कुछ कुछ यही है। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तभी तो माइनस आएगा, माइनस 3a² बी, a² करेंगे तो पावर 4 माइनस 8 हो जाएगा, प्लस 4। यानी कि मुझे मेरे प्यारे भाई यहां पर केवल इस चीज को सॉल्व करना है, 10 की पावर 4x निकालना है। क्या होगा आप सुनो, sec स्क्वायर एक्स माइनस sec x बराबर 1। तो भी फॉर्मुला बनाए, देखो 1 को हम इधर ले आते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, कैसे भी फॉर्मुला बनना चाहिए, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये माइनस sec x उधर चला जाएगा तो sec x हो गया, क्लियर ना। 1 को इधर ले आए तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, माइनस sec x उधर चला गया राइट साइड में तो प्लस sec x हो गया। तो बताओ बच्चों sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या हो गया, 10 स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 10 स्क्वायर एक्स बराबर आ गया मेरे दोस्तों यहाँ से sec x। तो 10 स्क्वायर एक्स बराबर sec x है। लेकिन मेरे प्यारे भी ध्यान से सुनिएगा, अब आपसे यहाँ पे 10 स्क्वायर नहीं पूछा है, मुझे जरूरत है 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 क्या हो जाएगा, अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर लूंगा तो 10 की पावर 4 आएगा sec स्क्वायर एक्स। 10 की पावर 4x की जो वैल्यू होगी वो sec स्क्वायर x होगी। तो जो 10 की पावर 4x है, पावर 4 को छिड़ा करो, 10 की पावर 4x को क्या लिखा जा सकता है, sec स्क्वायर x। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, अब आपकी जो है चीज समझ में आई। बहुत प्यारा सवाल था बच्चों, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 5 बता रहे हैं, 5 नहीं है ये। 10 स्क्वायर एक्स माइनस sec स्क्वायर एक्स क्या बन गया बच्चों, माइनस 1 होता है। sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 होता है, लेकिन 10 स्क्वायर एक्स माइनस sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, माइनस 1 का भी क्यूब करेंगे तो माइनस 1, और माइनस 1 जमा 4 करेंगे यानी कि 3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो 3 था। बड़ा ट्रिकी कर दिया इसको यहाँ पलट के एग्जामिनर ने, मजा आएगा सवाल करके। आप बोलोगे सर चंगा सी, ठीक है जी, है ना मस्त मोला, आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया, ऐसे ही सवाल चाहिए सर। ये बताइएगा, सवाल है आपके सामने यहाँ पर 67, करो बच्चों। ये सवाल ऐसा ही है, इसको खुद से ट्राई करेगा मेरे दोस्तों, बस यहाँ पे डाटा चेंज है, ठीक है ना, बस यहाँ 10 सेकंड हो गया, cosec cot है, खुद से ट्राई करेगा 67 को। मैं आपको पूछूंगा 68 नंबर सवाल, ये बताइएगा, लास्ट क्वेश्चन है 68। ये टाइपिंग में कैसे हो गया केशव, ये cosec थीटा cot स्क्वायर थीटा, cosec थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा। तो आपसे पूछा है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये मैं ठीक कर देता हूं। आपसे पूछा है cosec की पावर 4 थीटा, ये पावर में है, माइनस 2 cosec क्यूब थीटा, माइनस 2 cosec क्यूब थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये आपसे पूछा गया है, थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है, कोसेक थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा। तो आपसे पूछा है कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस 2 कोसेक क्यूब थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होगा। ये सवाल आपके सामने है, जल्दी से करके बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है, बनाएं। तो भाई आपको ये रिलेशन दे रखा है कोसेक थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा, पूछा है सीपीओ का सवाल है 2016 का, टीसीएस से पहले का भी, कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस 2 कोसेक क्यूब थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। देखो सब कुछ कोसेक में कर लेते हैं। ये जो cot स्क्वायर थीटा है, cot स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। cot स्क्वायर थीटा का मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 cot स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे सर लिख सकते हैं, अगर थोड़ी सी आपकी ऑब्जर्वेशन हो तो आप मुझे जरा ये बताइएगा कि क्या बन गया, बताओ बच्चों क्या बन गया। ये पावर 4 है, ये पावर 2 है, ये 2 आ रहा है भाई। कोसेक की पावर 4 थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा किसका स्क्वायर होता है, कोसेक थीटा का। ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर है माइनस 1। आप बोलोगे जी सर, आप कहोगे सर कैसे भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोसेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे पावर 4, बी स्क्वायर करेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2ab करेंगे, इन दोनों की गुणा, इन दोनों गुणा करेंगे तो माइनस का 2 कोसेक क्यूब थीटा आएगा। स्क्वायर की पावर 1 में गुणा होगी, माइनस का 2 कोसेक क्यूब थीटा। सवाल समाप्त। सवाल में कोसेक थीटा को cot स्क्वायर थीटा दे रखा है, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो कोसेक थीटा, जो कोसेक थीटा पावर 1 नहीं चाहिए, पावर 2 चाहिए, कोसेक थीटा की जगह क्या लिख देंगे, इस कोसेक थीटा की जगह, इस कोसेक थीटा की जगह आप रख सकते हो cot स्क्वायर थीटा, बोलोगे हाँ जी सर, और इसका होल स्क्वायर माइनस 1। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 माइनस 1 यानी कि 0। तो सवाल का आंसर बड़ा प्यारा है 0। तो जरूरी नहीं कि ऐसे हर सवाल का आंसर 1 आए और हम इसको रट लेना, 0 भी आ सकता है, माइनस 1 भी आ सकता है, तो आपको सॉल्व तो करने पड़ेंगे, और कोई रास्ता आपके पास नहीं बचता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आज की क्लास को यहीं छोड़ते हैं, बाकी कल बाय।